जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग 15 कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने पूरे कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू को खत्म कर लिया था। आज हम लोग जो अपना अपना नया चैप्टर जो हमने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो, जो कि पार्ट 1 है वीडियो ये मेरा। और इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक चीजें क्या होती हैं और कैसे किसी चीज को टैकल करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है और इसमें आपको पूरा समझना है। सबसे पहला हमारा है पार्ट 1, हम लोग पहले सीख ही लिए हैं। रेशियो का मतलब हम लोग सीख लिए हैं, एक बार फिर से मैं रेशियो का मतलब आपको बता देता हूँ। रेशियो का मतलब जैसे दोस्तों हमारे पास ए रेशियो बी मतलब क्या होता है, मतलब ए बटे बी हो सकता है। दोस्तों जैसे अगर मान लो 2:3 दिया हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं दोस्तों। और रेशियो हमेशा क्या होता है दोस्तों, रेशियो जो हमेशा होता है, रेशियो हमेशा सिंपल उसमें होता है। सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फ्रैक्शन जब लिखते हैं तो ये दोनों को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे दोस्तों अगर 6:8 लिखा हुआ है तो ये हमें ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है कोई भी नंबर इनके बीच कॉमन नहीं होता है। जैसे 6 और 8 के बीच 2 कॉमन है ना, तो दोनों का एचसीएफ, जब किसी दो नंबर का एचसीएफ जो होता है 1 होता है तो वो को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ क्या है, यहाँ पे एचसीएफ 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे एचसीएफ जो है 1 नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा को प्राइम नहीं है। और हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं ऐसे, तो इसको भी हमें कट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:4 लिख सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ये हमारा को प्राइम होना चाहिए। तो टॉपिक पे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है, और साथ में हमें जैसे आगे क्वेश्चन जैसे जैसे मिलता रहेगा मैं आपको बताता चलाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक स्कूल बैग और एक ड्रेस का मूल्य 8:7 है। मतलब एक स्कूल का मूल्य और 8:7 है। स्कूल बैग के मूल्य ड्रेस के मूल्य से 400 रुपए अधिक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्कूल बैग और ड्रेस, बीडी, बैड से याद कर सकते हैं। बीडी का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारे पास जो है, हमारे पास स्कूल बैग और ड्रेस का मूल्य कितना दिया हुआ है, बीडी हमारा रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, बीडी का रेशियो दिया हुआ है 8:7। ऐसे हम लिख सकते हैं बी बाई डी इक्वल्स टू 8/7। अगर बैग की मूल्य का दाम, बैग का मूल्य 8 यूनिट है और डी का यूनिट क्या है, 7 यूनिट है, तो कह रहा है कि जो स्कूल का बैग है 400 ज्यादा है किससे, प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। तो ये जो है ज्यादा है कितना, तो हमें पता है जो हमारा बैग और ड्रेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने की है, 1 यूनिट ज्यादा है। क्या है, 1 यूनिट जो है ज्यादा है। क्या, बैग कितना ज्यादा है, तो बैग हमारा कितना ज्यादा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 400 दी हुआ है। और हमें निकालना क्या है, स्कूल ड्रेस का मूल्य निकालना है। तो ड्रेस की वैल्यू क्या है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 7 × 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 2800 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। सीधा सीधा आप समझिए। अब क्या समझ रहे हैं कि बी और रेशियो डी दे दिया हुआ, मतलब 8:7 दिया हुआ है। अब अगर हमारा बैग का मूल्य 8 यूनिट है, ड्रेस का यूनिट 7 यूनिट है, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि बैग जो है ड्रेस से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 यूनिट नहीं, 400 रुपए ज्यादा है। तो मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 400। हमसे पूछ रहा है ड्रेस का मूल्य बताना है, तो ड्रेस की मूल्य क्या है, 7 यूनिट है। तो 7 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2800 रुपए जो होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही है, कह रहा है सम ऑफ 3900 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ए बी सी के बीच डिवाइड किया जा रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ बी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो 3900 रुपए है, हमेशा जैसे एक फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे ए का निकालना होगा, मान लो हमारे पास ए का शेयर निकालना होगा, और ए का इक्वल अपान ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। अगर मुझे इससे जो पैसा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो हमें दोस्तों क्या निकालना है, देखिए जैसे हमें 3900 रुपए की जो वैल्यू दी हुई है, कितनी यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 3 4 6, 6 4 10 3, 1300। मतलब कि 3900 जो 3900 रुपए जो दिया गया है, 3900 रुपए जो दिया गया है वो टोटल की वैल्यू दी गई है। 3900 रुपए हमारा क्या दिया गया है,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों में डिवाइड है, तो 3900 ए प्लस बी प्लस सी मतलब 4 3 7 6 13 हो जाएगा। मतलब हमारा इतना है, हमें निकालना क्या है, शेयर ऑफ बी। तो बी को हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा फार्मूला बनता है, अगर मुझे बी का निकालना होगा तो बी अपान ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो धनराशि होती है ऐसे कर देना है। आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो सेम हमारा 3900 अपान 13 इंटू बी। अब बी का चार्जेस तो यहाँ पे 13 से करेंगे तो 13 तिया 39 300 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी का शेयर 4 इंटू 300 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। जब भी आपको अगर किसी पे बी ए का शेयर निकालने के लिए कहता तो क्या होता, ए अपान ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो पैसा होता। अगर हमें यहाँ पे सी को निकालने के लिए बोलता तो सी अपान ए प्लस बी प्लस सी इंटू पैसा जो होता। इसको हम इस तरीके से शेयर को निकालते हैं। पहले हम टोटल से डिवाइड करते हैं कि टोटल कितने यूनिट की वैल्यू है, फिर जितने यूनिट की वैल्यू हमें कहेगा उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास x अपान वाई, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी दी है 1:2, क्योंकि हमने बताया है कि x रेशियो वाई को हम x अपान वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू हम मान लेंगे 2 यूनिट। हमसे पूछ क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है 2x प्लस 4y अपान x प्लस 4y। अब यहाँ से दिखते हैं तो 2x के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 4 के जगह पे 2 रखेंगे, अपान x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 4 के जगह पे 2 रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 8 अपान कितना होगा 1 प्लस 8 कितना हो गया 10/9। तो कितना आ गया दोस्तों 10:9। 10 रेशियो हमारा 9 किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ है, जो कि आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट हमने फ्रैक्शन में निकालने के बहुत सारे तरीके सीखे हैं, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, पॉइंट में बदल के भी कर सकते हैं, तो आपको जो मेथड सही लगे उस तरीके से हम लोग करते हैं। चलो 3:4 को ऐसे कर लो, 3:4 को क्या लिख सकते हैं 0.75, ऐसे भी कर लो फटाफट। दूसरा क्या होता है 1:2 को क्या लिख सकते हैं 1:2 को लिख सकते हैं 0.5। तीसरा हमारा क्या है 2:5 को क्या लिख सकते हैं 2:5 को लिख सकते हैं 5 चौक 20 0.4। फिर चौथा हमारा क्या होता है, चौथा को क्या लिख सकते हैं 0.33। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33। अब इसमें आप बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा रेशियो हमारा क्या है 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हम और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगला मेथड हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, अगला मेथड जो हमारा होने वाला है क्या है कि अगर हमें मान लो, अगर हमें मान लो इसमें कुछ नहीं पता है, तो हमें पता है नीचे का ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते चले आए हैं 1:2, 2:5, 1:3। हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो तीनों का एलसीएम कितना हो जाता है 5 4 5 20 60, तीनों का एलसीएम क्या आ जाता है 60 आ जाता है। अब 60 से सबको क्या कर देंगे, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 60 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 × 60/4, फिर 1/2 × 60, फिर 2/5 × 60, फिर 1/3 × 60। अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 15 × 45 ये हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो क्या होगा 4 से कटेगा तो 15 चौका से 15 × 45 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक तो इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो हमारा कौन हो जाएगा ये वैल्यू सही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी मेथड हमें सही लगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम उसी टाइप का है 1:2, ये हमारा 2 बार हो गया है जो कि आपका, तो इसको आप लोग पीछे हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा A:B इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2:3, मतलब A/B इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 5A + 3B अपान 6A - 2B की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 5 × 2 + 3 × 3 अपान क्या हो जाएगा 6 ×
2 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पे देखिए 10 9 और यहाँ पर कितना हो गया 12 माइनस 6, तो कितना हो गया दोस्तों 19/6। 19/6 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 19:6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5x + 3y 5x - 3y = 7/3, देन x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। दोस्तों इसका मुझे कंपोनेंटो डिविडेंडो में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कोई a + b a माइनस बी की वैल्यू अगर हमें 3/5 दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक बार इनको जोड़ लेते हैं, एक बार इनको माइनस कर लेते हैं। तो जैसे a + b है, अब a + b में क्या कर लेंगे, a + b में हम लोग क्या कर लेंगे, a + b में हम एक बार जोड़ देंगे तो प्लस a माइनस बी, फिर हम क्या करेंगे a + b माइनस a माइनस बी घटा देंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों एक बार 3 और +5 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 3 - 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a/2b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब होता है दोस्तों कि एक बार इनको प्लस कर देना है, एक बार इनको माइनस कर देना है। तो एक बार प्लस करेंगे तो a + b में a - b प्लस कर देंगे, फिर a + b से a - b हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर आता रहेगा। तो हम सबसे चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम कंपोनेंटो डिविडेंडो से करके देखते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है 5x + 3y अपान 5x - 3y दिया हुआ है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है। अब हमें इसको अप्लाई करना है कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में मैंने क्या बताया, एक बार आपको प्लस कर लेना है, एक बार आपको माइनस कर लेना है। तो चलिए एक बार प्लस करते हैं, तो 5x + 3y फिर प्लस 5x - 3y अपान क्या हो जाएगा 5x + 3y माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब, तो क्या होगा एक बार हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 10x, और यहाँ पर जब माइनस होगा तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा अपान 6y इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको और हम आसान भाषा में तोड़ सकते हैं, इसको और आसान में क्या तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 आ गया, और इधर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास x/3y इक्वल्स टू कितना हो गया, x/3y इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1/2। अब ये जब ऊपर जाएगा x/y करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब x/y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में हमेशा ध्यान रखना, अगर 5x + 3y प्लस में ऊपर रहेगा तो माइनस में नीचे रहेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, सेम नंबर ये रहेंगे, ये नहीं कि अगर 5x + 3y है तो यहाँ पर 3x - 5y होगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये दोनों ऐसे ही फॉर्म में रहेंगे, जैसे अगर a + b ऊपर मिल रहा है तो a - b नीचे मिलेगा। अगर मान लो हमारे पास x + 2y ऊपर मिल रहा है तो x - 2y आपको नीचे मिलेगा, तभी हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, वरना हमेशा कंपोनेंटो डिविडेंडो कहाँ लगता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रख लो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 2024 सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास a/b 2:3, ये आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए दोस्तों। जैसे a/b हमें दिया है इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2:3, और दूसरा दिया हुआ है हमें b/c इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास कितना दिया हुआ है 6:8 दिया हुआ है। चलो इसको हम निकालते हैं। तो हमेशा दोस्तों ऐसे लिखना है, ऐसे आप लिखोगे, ऐसे
ऐसे लिखना है हमें। अब यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं कुछ ऐसा, तो हम पहले लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम ऐसे लिखेंगे 2:3 और फिर नीचे लिखेंगे 6:8। अब दोस्तों आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हमें बराबर करना होता है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, 3 यहाँ है तो 3 आप और लिख दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आप और लिख दीजिए। क्या करना है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब 24 में मैंने कहा कि सारे नंबर का एक वो रेशियो में मतलब क्या होता है, सिंपल फॉर्म में, तो हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 6 है यहाँ पे 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। अब देखो 6 से सब कट रहे हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौको 24। तो हमारा क्या आ रहा है रेशियो, 2:3:4 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बी में हमारा दिया हुआ है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कोई पूछ रहा है 1:2 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 4:8 दिया हुआ है। अब हमारे पास मान लो दूसरा दिया हुआ है हमें 3:4 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है, तो 3 यहाँ पे और लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा रेशियो हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से हम लोग को करते चले जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक के सारे क्वेश्चंस को सीखे, जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस थे, जो कि 2022, 2023, 2024 को हमने देखा, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा भी। साथ में हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अच्छे से समझा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा, जिसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो और कैसे क्वेश्चन टैकल करते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका छोटा सा वीडियो होगा, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पार्ट 2। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन तो बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।